हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम कवि परिचय पढ़ रहे थे सभी कवियों के बारे में, उसी तरह आज हम कबीर जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। पहला वाकंदरकरण। कबीर जी को जानने से पहले हम उनके गुरु रामानंद जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें अगर बैकग्राउंड क्लियर कर देंगे तो आगे हमें आसानी होगी इनको याद करने में। इनके गुरु थे रामानंद, कबीर के गुरु। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म अगर पूछ लिया तो 1299 ईस्वी को। 1299 ईस्वी को रामानंद जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। मृत्यु का हमें इनको कोई श्योर नहीं मिलता है। 15वीं शताब्दी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। उनके भी अगर गुरु के बारे में पूछ ले हमसे तो इनके गुरु हो जाए रामानंद से राघवानंद। गुरु राघवानंद, रामानंद जी के गुरु राघवानंद। इनके क्या हुए? 12 शिष्य हुए। 12 के 12 शिष्य फेमस हुए। शिष्य की बात कर ले तो 12 शिष्य हुए थे। 12 के 12 क्या हुए थे? फेमस। प्रमुख की बात करें हम, जिसमें हमें कबीर जी आज पढ़ना है, रैदास जी, संत पीपा, और इनके गुरु की बात करें धन्ना। ये प्रमुख रूप से इनके शिष्य और 12 के 12 शिष्य इनके क्या हुए थे? फेमस हुए थे। अगर हम इनकी क्वालिटी, इनके गुणों की बात करें तो भक्ति दर्शन में जो भक्ति थी और उत्तर में लाने का जो काम किया था भक्ति को, यानी सेतु का काम, वो रामानंद जी ने किया था। कहा गया भक्ति उपजित द्रविण उत्तर लाए रामानंद। जो भक्ति की उत्पत्ति हुई है दर्शन में हुई है, लेकिन उत्तर में कौन लाए? रामानंद। तो इनके भक्ति उपजित द्रविण उत्तर लाए रामानंद। तो चलिए अब करते हैं हम इनके बाद कबीर जी के बारे में जानते हैं। कबीर, अब हम इधर लिख देते हैं कबीर। आज पढ़ेंगे हम कबीर जी के बारे में। इन्हें तानाशाह भी कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। तो चलिए, कबीर जी का जन्म कब हुआ? 1299 में इनके गुरु का जन्म हुआ। एक घटा देते हैं यानी 98, 1398 में होगा इन कबीर जी का जन्म। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु 1299 और कबीर जी का जन्म होगा 1398 ईस्वी में। इनकी मृत्यु की बात कर लें तो 120 साल इनकी टोटल उम्र थी। 1518 में इनकी हो जाएगी मृत्यु। 1518 ईस्वी में हो जाएगी इनकी मृत्यु। कहाँ मृत्यु हुई? मगध में। मगध कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी। यहाँ पे एक कारण है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मगध में इनके मरने का क्या कारण था। जन्म का पूछ ले तो जन्म का हुआ इनका बनारस में, बनारस उत्तर प्रदेश। चलिए अब इनके माता पिता की बात करें तो वास्तविक में हमें इनके माता पिता का पता नहीं चलता है, लेकिन हमें इधर से इनको कहीं कहीं लिखा हुआ था कि इनको बनारस में नहर तारा जो नहर है वहां पे इनको मिले थे कि तैरते हुए। माता नीरू, पिता नीरू, माता हो जाएगी नीलम। नीलम कहते हैं बनारस में नहर तारा नहर है, वहां पर इनको मिलते तैरते हुए कबीर जी मिले थे और इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। अब इनकी अगर पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी लोई। पत्नी कौन थी? लोई। कबीर जी के बारे में अगर इनके बच्चों की बात कर ले, पुत्र, पुत्र, पुत्री। पुत्र पुत्री का भी हमें ज्यादा स्पष्ट से नहीं कह सकते इनके पुत्र पुत्री थे, क्योंकि इनकी लोगों में कहा गया कि सुन रहे कमाल, सुन रहे कमाली। तो कुछ लोग तो कहते हैं ये इनके शिष्य थे और कुछ लोग कहते हैं ये इनके पुत्र थे। क्या नाम है इनके पुत्र का? कमाल और कमाली। कमाल पुत्र का नाम और कमाली इनकी पुत्री का नाम। अब इनका जन्म के बारे में हो गया।
अब इनके भी शिष्य थे, दो शिष्य थे जो बड़े ही फेमस हुए थे। कौन कौन से शिष्य? एक तो दादू है ही, दादू जो बड़े फेमस हुए, और एक मुल्लक दास। दादू फेमस है ही, मुल्लक दास आलसियों के बारे में फेमस है। क्यों है? इन्होंने बताया है कि अगर हमको भगवान इस धरती पर भेजा तो हमारी पूरी व्यवस्था करके भेजी होगी, हमको कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पंछी सुबह उड़ता है तो उसे शाम तक कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाता है, वो कोई काम नहीं करता है। तो ऐसे आलसियों को सहयोग करने वाले थे मुल्लक दास जी। अब इनकी भक्ति की बात करें तो इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति थी। भक्तियां दो टाइप की होती है, निर्गुण और सगुण। इनके भी गुरु मैंने आपको बताया रामानंद। क्या हो जाएंगे इनके गुरु? रामानंद जी हो गए इनके गुरु। कहते हैं कबीर जी एक बार रामानंद जी के पास गए, इन्होंने कहा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब रामानंद जी का मेरे पास तो ऑलरेडी शिष्य है, मुझे अभी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक दिन कहते हैं कबीर जी उनके पैरों के नीचे लेट गए और रामानंद जी का जैसे ही उनके ऊपर पैर आया तो रामानंद जी के मुंह से निकला राम राम, यानी हे राम राम, ये क्या हो गया? तभी से कबीर जी ने निर्गुण भक्ति अर्थात उस राम को माना जिसको रामानंद जी ने अपने मुंह से निकला राम राम, ये क्या हो गया? राम। उसी राम की आराधना करनी शुरू कर दी। मतलब उनको कोई पता नहीं था ये राम कौन सा है, कौन है। हम जो राम की पूजा करते हैं वो अयोध्या वाले हैं, इनको अभी नहीं पता था कि ये वाला राम जी कौन से। राम राम निकला और उन्हीं को अपना गुरु मान लिया और निर्गुण भक्ति करना स्टार्ट हो गई। इनकी भाषा कैसी थी दोयों में? अगर इनकी भाषा की बात करें, इनके दोयों में भाषा कैसी थी तो सदुकड़ी थी। सदुकड़ी इनकी क्या थी? भाषा थी। सदुकड़ी मतलब साधु संतों वाली भाषा थी, सीधी, जो बोला उनको हाथ लिख दिया। ये पढ़े लिखे भी नहीं थे कबीर जी, कबीर जी के शिष्य थे, उन्होंने इन दोहों को लिखा है। जहां पर गलती देखी वहां पर इन्होंने कुछ लोहे बनाए और लिखे। इनकी रचनाओं की बात करें, रचना, तो इनकी रचना क्या है? बीजक कहलाती है। क्या कहलाती है इनकी रचना? बीजक है। बीजक में भी 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, शबद, रमेणी। दो 3 बार बोले। इनकी रचनाएं बीजक कहलाती है। कबीर जी की रचनाएं बीजक के 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, शबद, रमेणी। इन तीनों में क्या है अब हम वो देखते हैं। साखी में दोहे हैं, शबद में गे पद है और रमेणी में चौपाई है। चौपाई इनको कैसे याद करें? साखी कंफ्यूज आ जाता है कि कौन सा किसमें है, तो साखी में 2 शब्द है, दोहे में भी 2 शब्द है। शबद, इसमें भी द आ रहा है, इसमें भी एंड में द आ रहा है। और इसमें रमेणी ई की मात्रा आ रही है और इधर भी ई की मात्रा आ रही है। इनको हमें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने। महावीर प्रसाद त्रिवेदी, महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा गया है वाणी का डिक्टेटर? यानी तानाशाह वाणी का। इन्होंने ना हिंदुओं को छोड़ा, ना मुसलमानों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, कहीं भी नहीं। जो कमी देखी इन्होंने आता उधर एक दुआ बनाया और उनको बता दिया। जैसे हिंदुओं में कमी देखी कि अगर पत्थर पूजे भगवान मिले मैं पूजू पहाड़, के पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए मैं तो पहाड़ पूजूंगा। नारी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा उनका का हुए जो रहत नारी के संग, कि नारी की प्रेग्नेंट औरत की परछाई पड़ने पर अंधा सांप अंधा हो जाता है, लेकिन उनका क्या जो नारी के ही संग में रहते हैं। तो ये था हमारे कबीर जी का जीवन परिचय। तो अब एक और हम संत पीपा या संत प्रताप सिंह को भी ले लेते हैं। संत प्रताप सिंह जिन्हें हम पीपा के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए, संत प्रताप सिंह, संत प्रताप सिंह। जिन्हें हम पीपा के नाम से भी जानते हैं। ये भी इनके रामानंद जी के शिष्य थे, मैंने आपको बता दिया था। इनका जन्म की बात कर ले तो 1425 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था राजस्थान में झालावाड़, झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की भी हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठोस प्रमाण बताया जाता है 15वीं शताब्दी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए, अब इनको पीपा क्यों कहा जाता है और इनके बारे में जानते हैं। इनके माता पिता, माता या पिता की बात करें तो पिता थे कड़वा राव। माता की बात करें तो माता थी इनकी लक्ष्मीवती। कबीर संत प्रताप सिंह की माता, जन्म 1425। अब इन्हें दर्जियों का भी आराध्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए अब वो देखते हैं। कहा जाता है ये रामानंद जी के भक्त थे और एक राजा थे। बाद में जब इन्हें भक्ति का ज्ञान का पता चला कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो रामानंद जी के पास गए और रामानंद का मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब रामानंद जी ने सोचा ये तो एक राजा है, अगर इनको अभी भक्ति करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पास में चमड़े के जो कटोरी में पानी पड़ा था उसको निकाल के इनको दे दिया। तो राजा था, तो राजा सोचा मैं कैसे पीऊं, चमड़े का पानी है। तो उसने कुछ ऐसे किया और यहाँ से करके कंधों के अंदर पानी को डाल दिया। फिर वो चला गया घर। शाम को जब उसने कपड़े उतारे, सुबह जब इसकी बीवी ने वो कपड़े देखे तो उनको उसने धोने वाले धोबी को दे दिए। धोबी घर गया, कपड़े रख दिए। बाद में जब उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसकी बेटी ने उस कपड़ों को देखा और दाग निकालने के लिए मुंह से हटाने की कोशिश की। उसको पता नहीं था, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि वो मुंह में सारे दाग साफ करने के लिए वो पानी जैसे ही मुंह में गया उस कपड़ों का, तो वो बेहोश हो गई। और जब उठी तो बड़ी बड़ी भक्ति की बातें करने लगी। ये बात इतनी फैली संत प्रताप सिंह के पास पहुंच गई, क्योंकि इनको भी क्या करना था, भक्ति के बारे में जानना था। जब ये प्रताप सिंह उस लड़की से मिलने गए तो वो लड़की कहती है ये तो सब आप ही की कृपा है। तो संत प्रताप सिंह कहते हैं कि इसमें मैंने क्या किया है, मैं तो आपको जानता था नहीं हूँ, मैं तो आपको पहली बार देखा है। तब वो लड़की कहती है जिस आपके कपड़े आए थे हमारे घर और मैंने उसको साफ करने के लिए जब मुंह में लिया तब बेहोश हुई, बताते हैं। तो तब इनको एहसास होता है कि रामानंद ने उनको भक्ति के लिए रस दिया था। फिर बाद में वापस जाते हैं कि तब कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो तुझे भक्ति करनी ही पड़ेगी, पूरी सही प्रक्रिया के साथ करनी पड़ेगी। फिर उनको भक्ति पिलाई, भक्ति का रस दिया और कहा कि भक्ति रस पी और पा। क्या पड़ गया, भक्ति रस पी और पा। तो नाम पड़ गया इनका क्या, पीपा। संत पीपा भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये थे इनके कुछ बारे में, संत प्रताप सिंह या पीपा के बारे में। अब राजस्थान के बारे में देखते हैं क्या है। ये राजस्थान का मैप है, कुछ अच्छा है लेकिन मेरे से बने जैसा